जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक जो कि वर्णित है। आइए डिटेल में बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, क्योंकि यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बात करें पंचायती संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, पंचायती संस्थाओं को जो कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। तो याद रखिएगा, पंचायती संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। जबकि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित करके 16 नए अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय जोड़े गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय जोड़े गए। तो याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी। साथियों, पिट ही नहीं बल्कि और सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी। तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो 1957 में बनी इस समिति ने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश की गई थी। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बलवंत राय मेहता की अनुशंसाओं के आधार पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पहला, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर सर्वप्रथम किस सन में जो है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो 2 अक्टूबर 1959 को किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में? तो राजस्थान के नागौर जिले में। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश 1959 में ही था। तो दूसरा राज्य कौन सा होता है जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था 1959 में ही? तो आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो अभी ऊपर हमने बात किया है 1992 ईस्वी में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था किसके लिए है। बात करें पंचायतों में भी आरक्षण की व्यवस्था जो हुई है वो किसके लिए है। तो याद रखिएगा, SC ST और महिलाओं के लिए है। पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए है? तो SC ST और महिलाओं के लिए है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो अनुच्छेद 243D में अनुसूचित जाति,
जनजाति तथा महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाएं भी सम्मिलित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ऊपर आपने पढ़ा है राजस्थान राज्य, और दूसरा राज्य कौन सा था? तो ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा, पंचायतों की अवधि जो कि 5 वर्ष की होती है। और इसके बारे में डिटेल में बात करें तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, और अगर पंचायत समय से पूर्व ही भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर शेष कार्यकाल के लिए चुनाव करना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? तो 243 ई के अंतर्गत आता है। तो साथियों, यूपीटीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से इन सभी पॉइंट को भी आप याद रखते हैं तो एक क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? तो 1/3 यानी कि 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पंचायत किसे कहा जाता है? तो नगर पंचायत किसे कहता है? तो ऐसे कस्बे जो शहर बनने की प्रक्रिया में हों, ऐसे कस्बे जो होते हैं जो शहर बनने की प्रक्रिया में होते हैं उन्हें जो कि नगर पंचायत कहते हैं। बात करें साथियों नगर पालिकाओं के गठन के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो पहले पॉइंट की बात करें तो प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हों। और तीसरा पॉइंट है, नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। और चौथा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे नगरीय क्षेत्र जिन्हें राज्यपाल के द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है उनमें नगरपालिका का गठन नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत जो है कि ऐसा किया जाएगा। तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो ऊपर पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है कि 11वीं अनुसूची में जो कि 29 विषय को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? बात करा साथियों शहरी स्थानीय निकायों के बारे में, जो कि पंचायती राज की बात करेगा तो 1992 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बात कर रहा है शहरी स्थानीय निकायों के बारे में। तो याद रखिएगा 1993 ईस्वी में जो कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट डिटेल में बात कर लेते हैं, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 1 जून 1993 से लागू हुआ, जिसे नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। तो देखिए जो कि 74वां संविधान संशोधन जो कि पारित हुआ 1992 में, लेकिन जो कि कब से लागू हुआ? तो 1 जून 1993 से। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का प्रमुख होता है। तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मेयर होता है। कौन होता है? मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कितने समयांतराल पर होता है? तो जब बात करें राज्य वित्त आयोग के गठन की तो प्रत्येक जो कि 5 वर्ष की अवधि पर होता है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग हर 5 साल में गठित किया जाना चाहिए। और जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य में पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के संबंध में सलाह देने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 तरीके का। पहला, राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राज्य वित्त आयोग की बात करेगा
जो कि अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत आता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछाता है जो कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड समितियां किससे संबंधित हैं? तो आप सभी लोगों को पता होगा जितने भी नगर निगम होते हैं उनमें वार्ड होते हैं। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 20 ऐसे ही वार्ड होते हैं जो कि नगर निगम से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार की जब बात करेगा नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी, तो 1687 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1687 ईस्वी में। जबकि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो भारत में प्राचीन काल से प्रचलित नगरीय शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में कानूनी रूप दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 ईस्वी में, कब? 1687 ईस्वी में किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक एक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका कानून सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? बात करें नगर पालिका कानून की तो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने प्रस्तुत किया था। जबकि इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है जो कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका अधिनियम किस सूची का विषय है? बात करें नगर पालिका अधिनियम की किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। किस सूची का? राज्य सूची का विषय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका शब्द संविधान में कहाँ परिभाषित है? बात करें नगर पालिका शब्द की कि संविधान में कहाँ पे जो कि परिभाषित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 में जो कि नगर पालिका शब्द संविधान में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम होती है, जिसके बारे में हमने ऊपर डिटेल में बात किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया है। जबकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे साथियों आप कुल 3 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला ये क्वेश्चन, दूसरा जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची में कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है, तो 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, पंचायतों का विघटन यदि कार्यकाल पूरा होने से पहले होता है तो चुनाव कब तक कराना अनिवार्य है? तो याद रखिएगा 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 243 ई के अंतर्गत। अब साथियों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहता है? लॉर्ड रिपन को पहले ही बताया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय बनाया गया। जबकि नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों में, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिलों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 243 एम के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है
जहां अल्पसंख्यकों के लिए भी पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। तो ये पॉइंट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करें तो पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, ये रहे पॉलिटी के स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। और साथियों, पॉलिटी से यदि क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से तो 100% 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।